हाय, मेरा नाम है अक्षय और देखो आज के वीडियो में मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, सीधे से ये वीडियो बनाऊँगा। बस थोड़ी ही सी देर में आपको जो है ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के संप्रदाय, और इसको मैं इस तरह से समझाऊंगा जैसे कि आप समझ लो मनोविज्ञान में कुछ आईपीएल टीमें हैं जो खेल रही हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे वीडियो देख लेना। आप देखोगे कि हमने सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं, KVS PGT हो या फिर KVS PRT हो, कैंटोनमेंट बोर्ड हो, कितने भी पेपर हो, सीटेट हो, सारे ही सिलेक्शंस हमारे उससे होते हैं। उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, इसमें आपके लिए कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपका कल एग्ज़ाम भी है तभी इस वीडियो को बस सुनते हुए चले जाना, कान में लगा के आराम से आपका ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है मैं एक बात समझा दूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि मनोविज्ञान के जो संप्रदाय हैं इसको आप ये मान के चलो, साइकोलॉजी एक तरीके का क्रिकेट गेम है, ठीक है, और उसमें कुछ आईपीएल टीमें, क्या समझे आप, मनोविज्ञान में कुछ आईपीएल टीमें। अब हम उन आईपीएल टीमों के कैप्टन कौन है, वो टीमें कब बनी थी, इस तरह से समझेंगे, ठीक है। तो आओ आपको इस तरह से समझाते हैं। प्लस आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, और हमारे प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे वीडियोज़ देख लेना। तो देखो मनोविज्ञान का संप्रदाय क्या होता है, देखो यहाँ पर संप्रदाय का अर्थ है मनोविज्ञान, आप जानते ही हो, इसमें तो कुछ बताने वाली बात है नहीं ऐसी, फिर भी आप ये चीज़ पढ़ लो। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य बालक को सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करना है, ठीक है। और मनोविज्ञान के संप्रदाय में मानव मन का अपने अपने दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। अब ये संप्रदाय जो है ना, मान लो एक मनोविज्ञान जो है ना, साइकोलॉजी जो है ना, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग। तो आओ पहली टीम देख लेते हैं और पहली डफली देख लेते हैं, और पहली डफली में कौन सा राग बज रहा है। देखो पहली टीम है हमारी संरचनावाद की, ठीक है। संरचनावाद की टीम के जो कैप्टन है वो कौन है, विलियम वुड हैं, ठीक है। अब इसके जो जनक हैं वो कौन है, विचारधारा के जनक तो विलियम वुड हो गए, लेकिन संरचनावादी के जनक कौन है, वो हैं E.B. टिश्नर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखो इसे अंत निरीक्षणवाद यानी कि इंट्रोस्पेक्टिनिज्म बोलते हैं, और इन्होंने 1892 में, ठीक है, एक विश्वविद्यालय है, उसका नाम है कार्नेल विश्वविद्यालय, उसमें टिश्नर जी ने इसका प्रारंभ किया। टिश्नर जी ने मन तथा चेतना में अंतर किया, उन्होंने कहा मन अलग है और चेतना अलग है, ठीक है। ऐसा किसने बोला, टिश्नर जी ने बोला। फिर क्या हुआ, टिश्नर जी के अनुसार 3 तत्व होते हैं चेतना के, जो चेतना होती है ना आपकी, जो इनर वॉइस होती है, जो आपकी सोल होती है, जो आपसे विवेक होता है, उसके 3 तत्व होते हैं। क्या होता है, पहला होता है आपका संवेदनशील होता है आपका, फिर होता है भाव और अनुराग, और तीसरा होता है प्रतिमा। इंग्लिश में अगर हम इसे देखें तो सेंसेशन, फीलिंग ऑफ अफेक्शन, या फिर इमेजेस। अगर हम लोग कैरी मिनाती जी की बात करें तो आप इसको समझ सकते हो कि स्ट्रॉबेरी वाली दुनिया बना रखी है इन्होंने, ठीक है। जो जानता है वो जानता है। अगले पे आते हैं, देखो इंट्रोस्पेक्टिव जो है ये इसका मेन मेथड है, मेन विधि है, ये याद रखना, ठीक है। ये तो हमने आपको बताया ही है इतनी देर से, इंट्रोस्पेक्टिव। अब अगला देखो, अगला है प्रकार्यवाद, इसे कार्यवाद भी बोलते हैं, ठीक है। इसके कैप्टन कौन है, इस टीम के कैप्टन हैं विलियम जेम्स। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। वाह, क्या यूनिक और अनोखा नाम चुना है इन्होंने, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। अच्छा 1819 में तो ये नाम बहुत कॉमन नहीं हुआ करता होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में इन्होंने इसकी स्थापना करी। अमेरिका में ये जन्मे थे, विलियम्स जेम्स जी अमेरिकी थे, और औपचारिक स्थापना इसकी किसने करी है, वो करी है ड्यूई जी ने, ठीक है। जॉन ड्यूई जी ने इसकी औपचारिक स्थापना करी है। मतलब विलियम जेम्स जी ने तो बोला था मैं करूँगा, सोचूंगा, लेकिन ऑन पेपर कौन लेके आ गया, ऑन पेपर लेके आ गया ड्यूई जी। जैसे कि विलियम जेम्स जी को आप समझ लो अन्ना हज़ारे, और जॉन ड्यूई जी को आप समझ लो
अपने अरविंद केजरीवाल, ठीक है। अब देखो रोनाल्ड एंजल ने की इन्होंने, ठीक है, इन्होंने करी, और जॉन डीवी ने फिर लिखा है इस संप्रदाय में मतलब इस आईपीएल टीम में चेतना को क्यों और कैसे काम करती है इस बात पर जोर दिया गया है, ठीक है। आखिर जो हमारा ये सोल होती है, जो अंदर से आवाज़ आती है ना, ये क्यों काम करती है और कैसे काम करती है ये बताया गया है। और मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना कार्यात्मक उपयोगिता को माना गया है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, इसी वजह से इसे प्रकारवाद या फिर कार्यवाद बोला जाता है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे फंक्शनलिज्म। अगले पे आते हैं और अगला देख लेते हैं, इसमें और भी कुछ चीज़ें वो देख लीजिए। प्रकारवाद के अनुसार क्या क्या होता है, बोलते बोलते पता है क्या हुआ जबान दांतों के बीच में आ गई थी। तो प्रकारवाद के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध मानसिक प्रक्रियाओं मतलब मेंटल प्रोसेस और या जो दिमाग के काम होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं ना दिमाग के, उससे जो है सीखने की प्रक्रिया को जो है सीधा सीधा रिलेशन है। बेसिकली आप ये समझ लो, मेंटल प्रोसेस का अपने कार्यविधि से सीधा सीधा संबंध है फंक्शन से, ठीक है। ओके, ऐसा वुड्सवर्थ जी ने कोलंबिया में सीखने की प्रक्रिया में कार्यविधि या कार्य से है, ऐसा उन्होंने बताया है। वुड्सवर्थ कोलंबिया से जो बिलोंग करते हैं, उन्होंने सीखने की प्रक्रिया को मानसिक प्रक्रिया माना है तथा सीखने के प्रक्रिया में कार्यविधि जो आपका मैकेनिज्म इंग्लिश में होता है, वह चालक ड्राइव का महत्व दिया। अब आपसे पूछा जाएगा मैकेनिज्म और ड्राइव की बात कहाँ पे होती है, तो मैकेनिज्म और ड्राइव की बात होती है फंक्शनलिज्म में, ठीक है। इस संप्रदाय का, इस आईपीएल टीम का अधिगम की प्रक्रिया जो लर्निंग होता है, अधिगम को लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। लर्निंग की जो प्रक्रिया होती है उसके पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, शिक्षण विधियां तथा मापन जो इवैल्यूएशन होता है ना, इवैल्यूएशन पर जोर दिया गया है। तो वो जोर इस पे किस पे दिया गया है आपको ये देखना है, अपने नोट्स बनाते रहना। जोर आपको दिया गया है पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, शिक्षण विधियां और मापन इवैल्यूएशन प्रक्रियाओं पर, ठीक है। और जिन्होंने नोट्स परचेज करें उनको तो हम ये भेज ही देंगे। ये संप्रदाय डार्विन के विचारों से प्रभावित था। किससे था? डार्विन के, ठीक है। ओके, अगले पे आते हैं। अगला है बिहेवियरिज्म, जिसे कि हम व्यवहारवाद बोलते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना जो है जेबी वॉटसन जी ने करी थी और कहाँ पे करी थी? जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका में था, यहाँ पे इसकी स्थापना इन्होंने कर दी, ठीक है भाई। आगे देखिए, व्यवहारवाद के अनुसार, इसके अनुसार होता क्या है? मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव, जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं ना, उसको बोलते हैं वस्तुनिष्ठ, आपने पढ़ा होगा। ऑब्जेक्टिव तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है, अतः इसकी विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकता है, चेतना नहीं। इन्होंने साफ मना कर दिया, चेतना तो हो ही नहीं सकता भाई, ये सब तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। इन्होंने बोला भाई देखो, विषय वस्तु या सिर्फ व्यवहार हो सकता है, चेतना तो हो ही नहीं सकता। और बोला इन्होंने आगे, प्रमुख व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक मैकमेयर, हल और टॉकमैन इसमें और बीएफ स्किनर जी आते हैं, ठीक है। तो इनके नाम याद रख लेना। इसमें ये पूछा जा सकता है कौन नहीं आते हैं, तो कौन कौन आते हैं? वॉटसन जी आते हैं, मैकमेयर जी आते हैं, हल आते हैं, टॉलमैन आते हैं और बीएफ स्किनर जी आते हैं। स्किनर जी को तो हम सभी अच्छे से जानते हैं, दिल से जानते हैं। तो वॉटसन ने अंत निरीक्षण विधि को अस्वीकार दिया तथा मनोविज्ञान की 4 विधियां बताई हैं। देखो 4 विधियां क्या बताई हैं इन्होंने? ऑब्जर्वेशन, कंडीशनल, टेस्टिंग, वर्बल रिपोर्ट, प्रेक्षण, अनुबंधन, परीक्षण और शाब्दिक रिपोर्ट। अच्छा, ये 4 क्वेश्चन ये कैसे आएगा? आपको 4 ये दे दिया जाएगा, 4 में एक और चीज़ डाल दी जाएगी, 3 तो दिए जाएंगे, चौथे में एक और डाल देंगे, कहेंगे क्या उसमें नहीं है, ठीक है। ये संप्रदाय पैलवोव यानी के अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत से प्रभावित था। सभी को पता है पैलवोव जी जो डॉगी से बहुत प्यार करते थे और डॉगी को घंटी बजा के ही खाना देते थे, तो ये सभी को पता होगा, ठीक है। आगे देखो, गेस्टॉल्ट क्या होता है? देखो, गेस्टॉल्ट एक जर्मनी का शब्द है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संपूर्ण, समग्र, अपने आप में पूरा का पूरा एक फॉर्म देना, एक शेप देना, एक आकार देना, ठीक है। तो ये इसका मतलब, इसका आप शाब्दिक मतलब ना देखो, इसका आप समझो अर्थ क्या होता है, कितना बड़ा अपने आप में एक शब्द है। अच्छा, ये शब्द है जर्मनी का, जी से गेस्टॉल्ट, जी से जर्मनी। गेस्टॉल्टवाद मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन पर बल देता है, ठीक है। आगे देखिए, इसकी स्थापना किसने करी थी? मैक्स वर्दीमीर जी ने, ठीक है। इसके कैप्टन कौन है? MS धोनी की तरह इसके कैप्टन है मैक्स वर्दीमीर।
कब करी थी? 1912 में। कोपनका और क्या हो गया मेरी आवाज़ को? कोपनका और कोहलर इनके सह संस्थापक थे। भाई आज का वीडियो आप समझ रहे हो, कोई कट नहीं है, कोई एडिट नहीं है, डायरेक्ट रॉ वीडियो है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, लगातार बोलना है। गेस्टोल्ड वाद के अनुसार मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं के संगठन का विज्ञान है। गेस्टोल्ड वाद प्रतीक्षीकरण व अनुभव के संगठन पर बल देता है। गेस्टोल्ड वाद पूर्ण अंश होल टू द पार्ट पर बल देता है। जैसे कि हमने देखा गेस्टोल्ड वाद का मतलब ही है अपने आप में समग्र, संपूर्ण, ठीक है, शेप, फॉर्म, तो इसका मतलब ही यही है। तो इस वजह से ये होल टू द पार्ट के उस पर बल देता है। इसके जो कॉन्सेप्ट हैं अपने के अपने हैं। अब हम आते हैं विराट कोहली की आरसीबी टीम पे, जिसको हम इसके अंदर बोलेंगे साइको एनालिसिस, ठीक है, साइको एनालिसिस। अब ये जो आईपीएल टीम है मनोविज्ञान की, ये क्या कहती है? ये ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में वियना एक शहर है, उसमें सिगमंड फ्रॉइड जी ने इसकी स्थापना करी है, ठीक है। तो वहाँ विराट कोहली, यहाँ सिगमंड फ्रॉइड जी। इस संप्रदाय ने अचेतन, अनकॉन्शियस मन को जो है यहाँ महत्व दिया है। सभी तरह के असामान्य व्यवहारों का कारण अचेतन को बताया। इन्होंने बोल दिया भाई जो भी तुम असामान्य हरकतें करते हो तो वो तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड है। आपको सभी को पता है 3 तरह के मन होते हैं। जो कॉन्शियस होता है, जो अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, तो उसको कॉन्शियस बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपके बाकी मन है, जो सबकॉन्शियस है, जो नोटिस तो करता है लेकिन आपको नहीं बताता। एक अनकॉन्शियस, आपको पता ही नहीं चलने देता है कि हम नोटिस भी कर रहे हैं कुछ, और सपनों में आपको वो जगहें आती हैं, आप कहते हो यार ये तो पहले भी हो चुका है। तो ये फंडा होता है इनका। फ्रॉइड ने अचेतन की अनेक विधियां बताई हैं। अब देखिए इनकी जो विधियां हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? मुक्त सहचार्य विधि, सम्मोहन आपको पता है, वो जो पुरानी पिक्चरों में आपने देखा होगा, एक धागे से पेंडुलम लटकता है और आदमी को अपने वश में कर लेता है और कहता है अब तुम कुत्ता हो, तो वो कहता है भौ भौ भौ। अब तुम मोदी जी हो, तो वो कहेगा भाइयों बहनों। अब तुम राहुल गांधी हो भैया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और स्वप्न व्याख्या विधि, ठीक है, स्वप्न व्याख्या विधि की आपको पता है स्वप्न व्याख्या क्या होती है? फ्रॉइड ने मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियों को बताया है। फ्रॉइड ने क्या बताया? मन पर शासन करने वाली 3 शक्तियाँ हैं। और ये क्या है? इड, ईगो एंड सुपर ईगो, इदम, अहम और परम। ये 3 चीज़ें उन्होंने बताई हैं। अक्सर एग्ज़ाम में आता है, हमने लाइव क्लास में आपको कई बार कराया है, ठीक है। ये थोड़ी सीरियस चीज़ है। इदम, अहम और परम ये किसने दिया है? ये सिगमंड फ्रॉइड जी ने दिया है, ठीक है। अब देखो उनका क्या कहना है कि 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले तो कॉन्शियस, जो आप देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, ये आपका सिर्फ 10% है। अनकॉन्शियस 90% और फिर सबकॉन्शियस है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। इन दोनों के बीच में जो आता है वो होता है सबकॉन्शियस। तो सभी को पता है। देखो कॉन्शियस क्या होता है? जो आप ये वीडियो देख रहे हो, सबकॉन्शियस आपका, आप देख नहीं रहे हो लेकिन आपका दिमाग कहीं ना कहीं नोटिस कर रहा है। आपने नहीं देखा गौर से, लेकिन आपका दिमाग नोटिस कर रहा है कि ये जो चीज़ लिखी है ये ग्रीन और रेड में लिखी है, ये ब्लू और ब्लैक में लिखी है। अभी मैं आपसे पूछूं पिछले पेज में कौन कौन से कलर यूज़ हुए थे, तो आप नहीं बता पाओगे, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड देख रहा है। और अनकॉन्शियस है, आप समझ ही नहीं सकते हो, वो तो अपने ही कहानियाँ बुन रहा है। और फिर आपको सपने आएंगे और फिर वो कहेगा यार ये सपना तो हम देख चुके हैं, ऐसा तो फिर हो चुका है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखो संज्ञानवाद, एक नई टीम आती है हमारे सामने, लखनऊ सुपर जायंट की तरह आती है संज्ञानवाद, और इसको हम बोलेंगे कॉग्निटिज्म, ठीक है। और इसकी स्थापना, इसके कैप्टन कौन है? इसके कैप्टन है जीन पियाजे, जो स्विट्ज़रलैंड में रहते हैं। यार काश मैं पियाजे का पड़ोसी ही होता। खैर मैं तो प्याज का छिलका बन के रह गया, पियाजे का पड़ोसी तो छोड़ दो। तो मनोविज्ञान में मानसिक क्रियाओं जैसे तर्क, चिंतन, कल्पना, जिससे आप सोचते हैं, इंटेलिजेंस, जो मतलब बहुत आपका रीजनिंग, जितनी भी आपकी एकदम दिमाग को एकदम यूटिलाइज करने वाली चीज़ें हैं, तो उसको माना गया इन्होंने, ठीक है। बहुत कायदे से दिमाग का इस्तेमाल करो। संज्ञानवाद को निर्मितवाद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? निर्मितवाद भी कहते हैं संज्ञानवाद को। इस संप्रदाय ने मन की तुलना कंप्यूटर से की है। इसने कहा है जो आपका दिमाग है ना वो कंप्यूटर जैसा है, क्योंकि मानते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, आपका दिमाग बहुत तेज़ है। समर्थक इसके कौन है? इसके समर्थक एक तो आपको पता ही चल गया, जीन पियाजे जी हैं, क्योंकि उनकी थ्योरी है तो वो तो होंगे ही। और दूसरे हैं जेरोम ब्रूनर,
व्यूगोस्की, और इनका यार देखो मैं नाम नहीं पढ़ पाता हूँ, वाइगोत्स्की, बड़ा अजीब सा नाम है लेकिन अच्छा नाम है अपने आप में, मेरे से तो अच्छा ही है, ठीक है। और कर्ट लेविन जी, ठीक है। अगला देखो, अगला है सहचार्यवाद। देखो अब ये इंग्लिश में लिखा है ना, SOCATUINISM, ठीक है। तो अब सहचार्यवाद समझ लो इसको। स्थापना किसने करी है? इसकी स्थापना करी है जॉन लॉक जी ने, ठीक है। किसने करी है? जॉन लॉक जी ने। अच्छा, इसके कैप्टन जो जॉन लॉक जी हैं वो क्या कहते हैं? एक छोटी सी बात कहते हैं, वो एक छोटी सी बात क्या कहते हैं? अनुभव पर बल देते हैं वो, ठीक है। अनुभव, उनका कहना है कि आप जो भी करते हो, आपके पूर्व ज्ञान की साइकिल आप जैसे चला रहे हो तो आप पहले गिरे होगे, इस वजह से आज अच्छी साइकिल चला रहे हो। तो इनका यही कहना है केवल, ठीक है। नवीन ज्ञान के साथ संरचना बनाता है, मतलब जो आज आप सीखते हैं वो आपका एडिशनल है जो कल आपने सीखा था, तो उनका ये कहना है, ठीक है। फिर आता है मानवतावाद, ह्यूमनिज्म, और इसके कैप्टन है अब्राहम मैस्लो, ठीक है। अब्राहम मैस्लो जी इसके कैप्टन है। मानव की स्वतंत्रता तथा आत्म अनुभूति के विकास पर बल ये देता है, और दूसरा ये है कि मानव की मौलिक आवश्यकताओं पर, जो बेसिक आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, और छोड़ो चौथी चीज़ नहीं बोलूँगा, आपको पता ही है क्या, मैं सुबह सुबह ग्रीन टी की बात कर रहा था, आपका दिमाग एक ही जगह जाता है, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ दिया है। और प्रेरकीय समुदाय, जिसको कि हम विज़म बोलते हैं। देखो जहाँ पे रा आ जाता है वो मुझे बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, कुछ लोग शाह को सा बोलते हैं लेकिन मुझे रा और ला में दिक्कत होती है, तो इसको समझ लो। प्रेरकीय समुदाय होता है जो दूसरों की प्रेस करता है। इसकी स्थापना किसने करी है? विलियम मैकडूल जी ने करी है। ये संप्रदाय, ये जो आपकी कम्युनिटी है, ये जो आपकी IPL टीम है, ये क्या कहती है? प्रेरणा, प्रेरक तथा प्रायोजन को मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। इसका मानना है कि मनुष्य प्रेरक की उपस्थिति में रहकर ही व्यवहार करता है, ठीक है। जब आपको जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से बोला जाएगा, देखो ये बात मैं एकदम सच मानता हूँ भाई, आज की बात बता रहा हूँ। अभी ये वीडियो बनाने से पहले मैं छत पे था और एक मेरा पौधा है भाई, विश्वास मानो, मेरे 2 पौधे हैं, एक अंगूर का है और एक डिज़ाइनर वाला है, तो वो पूरे सड़ गए थे। मेरे घर वालों ने बोला कि इनको निकाल के फेंक दो, क्यों इतना बड़ा गमला तुमने बर्बाद किया, दूसरा लगा दो। मैं कहा नहीं, ये पत्तियाँ देगा 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 भाई, विश्वास मानो। पिछले पूरे साल पानी डाला है उसने, 1% पत्ती नहीं दी, वो सूख गए थे दोनों। अभी की बात है, टच वुड, उसने इतनी बढ़िया, ये देखो पौधों के लिए भी कह रहा हूँ टच वुड, इतनी बढ़िया पत्तियाँ दी हैं। क्यों? क्योंकि मैं रोज़ उससे आके बोलता हूँ, और ये होता है, ठीक है। आप अपने पौधे अगर आपके ना उग रहे हो तो उनसे बोलना, मैं रोज़ बोलता हूँ यार तुम कब पत्तियाँ दोगे, तुम कब बड़े होगे। और आज तुम देखो हमारे जो इतने भी पौधे हैं उनमें सबसे सुंदर वही अंगूर का पौधा है और वॉल है। आज शाम की बात बता रहा हूँ मैं, लेटेस्ट बात बता रहा हूँ। तो ये तो होता है, ठीक है। प्रेरणा देना, किसी को बोलना कि तुम अच्छा कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, किसी को अपलिफ्ट करना, तो उससे इंसान उठ जाता है। देखो यही थे 9 तरीके की हमारी IPL टीम। अब हम देखेंगे इन टीमों में से फाइनल कौन जीतेगा, मतलब आपके एग्ज़ाम में कौन आएगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बहुत लंबा हो गया, 17 मिनट का, तो अब हम वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, 18 मिनट से पहले एंड कर देंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, 18 मिनट होने वाले हैं। अब मैं इस वीडियो को हटा रहा हूँ, बाय।